हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न फास्ट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। हम आपको सारी स्टैटिक जी के नेमोनिक तकनीक से पढ़ाएंगे। नेमोनिक तकनीक से हम आपको चीज़ें इतनी आसानी से याद करा देंगे जिससे आपको बिना एफर्ट लगाए ही, अगर आप वीडियो को केवल 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल पढ़ने से पहले हमें इसके आसपास की कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को, और फिर 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पास किया और देश के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ ली 3 सितंबर 1946 को, जिसमें कुल 13 सदस्य थे। इन 13 सदस्यों में दो व्यक्ति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। इस समय पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद नहीं था। इसके बाद जब 3 सितंबर 1946 को देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ ली तो इसमें केवल 13 सदस्य थे, परंतु 15 अक्टूबर 1946 को इन 13 सदस्यों में से 3 सदस्यों को बाहर करके 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। तो इस अंतरिम सरकार में 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य अंतरिम सरकार में शामिल होने का यही था कि हम इसी में रहकर पाकिस्तान की मांग उठाएंगे, और उनका यह काम सफल भी हुआ। तो अंतरिम सरकार सही रूप से कार्य नहीं कर सकी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना। यहीं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि अंतरिम सरकार के बाद जो मंत्रिमंडल बना वहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। इसके बारे में 14-15 अगस्त 1947 की रात को स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल चुना गया, जिसमें 14 मंत्री थे, प्रधानमंत्री सहित। इसमें भी राष्ट्रपति का पद नहीं था। राष्ट्रपति का पद 1950 में शामिल किया गया, और नेहरू ने रात में, यहाँ एक बड़ा ही रोचक वाकया है कि नेहरू रात में जब माउंटबेटन को मंत्रियों के नाम की सूची देने गए 14 और 15 अगस्त की रात को, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि लिफाफा खाली था। तो मंत्रियों के नाम की सूची शपथ ग्रहण समारोह में सौंपी गई। तो यहाँ से हमने जाना कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल ने शपथ ली, और 26 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। आज हम याद करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, विदेश मामलों के मंत्री थे, और वैज्ञानिक शोध भी इन्हें ही दिए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री थे। अब प्रधानमंत्री थे तो ज़्यादा देश विदेश के मामले भी यही देखते थे, और वैज्ञानिक शोध से संबंधित सभी मामले भी यही देखते थे। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले। इन्हें याद रखने के लिए आप कैसे शब्द ले सकते हैं, आप यहाँ से भाई भाई शब्द आपको जैसे ही याद आएगा तो भाई कहाँ रहता है? भाई रहता है घर में। घर मतलब गृह, तो भाई से आपको याद आएगा घर मतलब गृह मंत्री। और अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप अपने भाई को ही तो सबसे पहले सूचना देंगे। आप सबसे पहले सूचना किसे देंगे? अपने भाई को। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही राज्यों को जोड़ने में बहुत योगदान दिया था, तो राज्यों के मामले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सौंपे गए थे। दूसरा नेक्स्ट है सरदार बलदेव सिंह। यहाँ से आप ले सकते हैं बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। तो यहाँ से आप शब्द ले सकते हैं बल, अर्थात जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा कर सकता है। अगर कहीं पे भी किसी की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई तो कौन कर सकता है? जिसके पास बल होगा। तो सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे शिक्षा मंत्री। यहाँ से आप शब्द ले सकते हैं कलाम। कलाम शब्द कैसा है? जैसे कलम से आपको, कलम का संबंध किससे है? कलम का संबंध है शिक्षा से। तो कलम का संबंध है शिक्षा से, तो कलम से आपको याद आएगा शिक्षा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉन मथई। जॉन मथई थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री।
यहाँ से आप शब्द ले सकते हैं जोन। जोन में किसे किसे बांटा गया है? रेलवे को जोन में ही तो बांटा गया है, उत्तरी जोन, पूर्वी जोन। तो जोन में रेलवे को बांटा गया है और रेलवे परिवहन का ही तो साधन है। तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथई। डॉक्टर जॉन मथई ये वही थे जिन्होंने एक विवादित बुक लिखी थी, रिमेनर्स ऑफ द नेहरू एज, जिसमें इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारी विवादित बातें कही गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। यहाँ से आप शब्द ले सकते हैं प्रसाद। प्रसाद क्या होता है? प्रसाद होती है खाने की वस्तु। प्रसाद को खाया ही तो जाता है, तो प्रसाद से आपको क्या याद आएगा? खाद्य। और खाने की वस्तु हमें कहाँ से मिलती है? खाने की वस्तु हमें मिलती है कृषि से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट है जगजीवन राम। जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। इनको याद रखने के लिए आप शब्द ले सकते हैं जग जीवन। जग मतलब संसार, जग में जीना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? श्रम। श्रम मतलब काम करना पड़ेगा। जग में जीना है तो आपको श्रम करना पड़ेगा। तो जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे विधि मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है, और संविधान मतलब कानून, कानून मतलब विधि। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे विधि मंत्री या कानून मंत्री। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर थी स्वास्थ्य मंत्री। यहाँ से आप शब्द ले सकते हैं अमृत। यदि आप अमृत पिएंगे तो आप अमर हो जाएंगे, बहुत दिनों तक स्वस्थ रहेंगे। अमृत, यदि कोई व्यक्ति अमृत पी लेता है तो वह क्या रहेगा? वह स्वस्थ रहेगा। तो अमृत से आपको याद आएगा स्वास्थ्य। तो राजकुमारी अमृत कौर थी स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट है रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई थे संचार मंत्री। यहाँ से आप शब्द ले सकते हैं रफ़ी। रफ़ी से आपको कौन याद आते हैं? रफ़ी से आपको मोहम्मद रफ़ी याद आएंगे। मोहम्मद रफ़ी मतलब संगीतकार, मतलब गीतकार, गायक, जो गीत गाते थे। और गीतों का काम क्या होता है? गीतों का काम होता है संचार करना, कम्युनिकेट करना। संचार ही तो होता है गीतों का। संचार मतलब गीतों का प्रयोग होता है कुछ कहने के लिए, संचार के लिए। तो रफ़ी से आपको याद आएगा गीत, और गीतों का काम क्या होता है? संचार करना, कम्युनिकेट करना। तो रफ़ी अहमद किदवई थे संचार मंत्री। नेक्स्ट है CH भाभा। CH भाभा थे वाणिज्य मंत्री। सी से बनता है कॉमर्स। कॉमर्स मतलब वाणिज्य। तो CH भाभा थे वाणिज्य मंत्री। CH भाभा, इनका पूरा नाम था कुंवर जी होमुस भाभा। तो CH भाभा थे वाणिज्य मंत्री। नेक्स्ट है RK षणमुगम सेठी। RK षणमुगम सेठी थे वित्त मंत्री। यहाँ से आप शब्द ले सकते हैं सेठी। सेठी मतलब सेठ। और सेठ कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है या वित्त होता है, वही तो सेठ होता है। तो सेठी से आपको याद आएगा ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति। और ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति मतलब जिसके पास वित्त ज़्यादा है, तो वित्त मंत्री। नेक्स्ट है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। यहाँ से आप शब्द ले सकते हैं मुखर्जी। मुखर्जी से आपको याद आता है मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर, जहाँ पर दिल्ली की एक जगह जहाँ पर बहुत सारे कोचिंग्स हैं, वहाँ पर इतनी सारी कोचिंग्स हैं कि कोचिंगों का उद्योग कह सकते हैं हम वहाँ पे। कि मुखर्जी से आपको याद आएगा मुखर्जी नगर। और मुखर्जी नगर में क्या है? कोचिंगों का ही उद्योग है, मतलब कोचिंग ही कोचिंग है। तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। नेक्स्ट है वी एन गाडगिल। वी.एन. गाडगिल थे कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। इन्हें कैसे याद रखेंगे? यहाँ से आप सब ले सकते हैं गॉड। गॉड मतलब भगवान। आप सुबह ही उठते हैं तो गॉड से प्रार्थना करते हैं। गॉड से प्रार्थना में क्या मांगते हैं? कि गॉड हमें ऊर्जा दें। ऊर्जा मतलब ऊर्जा मंत्री, हे ईश्वर हमें ऊर्जा दें जिससे हम काम कर सके। काम मतलब कार्य कर सके, और इतना काम कर सके कि पैसे की खान ही बना दे, पैसे की खान खोद दे। अगर आप गॉड से प्रार्थना करते हैं तो आप क्या प्रार्थना करते हैं? कि हे ईश्वर हमें ऊर्जा दे जिससे हम इतना काम कर सके कि पैसे ही पैसा कमा दें, पैसे की खान बना दें। तो वी.एन. गाडगिल से आपको याद रहेगा गॉड, और गॉड से आपको याद रहेगा ऊर्जा, मतलब ऊर्जा दे जिससे हम कार्य मतलब काम कर सकें, और पैसे की खान खोद दे मतलब खान मंत्री। वी.एन. गाडगिल का पूरा नाम था विट्ठल राव गाडगिल। यदि आपको ये पढ़ने में थोड़ी हंसी आ सकती है, ये सब सुनने में थोड़ी हंसी आ सकती है, परंतु यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार केवल देख लेते हैं तो आपको ये सभी नाम बड़ी आसानी से और आश्चर्यजनक रूप से याद हो जाएंगे।
ये था स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। इसके बाद पहले आम चुनाव हुए 1951 और 52 में, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार केवल देख लेते हैं तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। आपको अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको ये सभी नाम बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपकी का कोई संदेह है या आपका कोई प्रश्न है या आपसे कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस पर भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ बना देंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।